भारतीय और पाश्चात्य मनीषियों की दृष्टि में मन का स्वरूप। हम हमेशा कहते हैं आज मेरा मन अस्वस्थ है अथवा प्रसन्न है इत्यादि। हमारे सभी व्यवहार में मन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। हमारे अधिकांश कार्य मानसिक स्तर पर होते हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख, इच्छा आकांक्षा सभी मन में उत्पन्न होते रहते हैं। इस मन के तरंगों पर हम नाचते रहते हैं। कभी इसी मन में प्रश्न उठता है, यह मन है क्या? सामान्य दृष्टि से उत्तर सरल है, जिसमें विचार भाव भावनाएं होती है। जो चंचल है वह है मन। आइए इस मन को पौर्वात्य तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान शब्द से हम सभी परिचित हैं। पूर्ववर्ती काल में पाश्चात्य तत्वज्ञान में मन और आत्मा एक ही माने जाते थे, किंतु 19वीं शताब्दी में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन होने लगा। मानवीय क्रियाओं का मूल मन की अवचेतन अवस्था में होता है। यह जानकर मनुष्य की क्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उदय होने लगा। इसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1960 के दशक में क्रियाओं के पीछे की प्रेरणाओं के वैज्ञानिक स्तर पर 1960 के दशक में क्रियाओं के पीछे की प्रेरणाओं को वैज्ञानिक स्तर पर स्वीकार किया गया। अतः क्रिया और उसके पीछे की संवेदनाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। संवेदनाओं को समझने के लिए क्रिया और उससे संबंधित जानकारी का वस्तुनिष्ठता के आधार पर प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ यथार्थ जानकारी का विश्लेषण कर प्रयोगों मनुष्य तथा प्राणियों के आधार पर सिद्धांत प्रस्तावित करने वाला शास्त्र बन गया। पाश्चात्य मनोविज्ञान में क्रिया की अबोध प्रेरणाएं, भावनाएं, प्रेरक, बुद्धि, स्मृति, संवेदना आदि घटकों का अध्ययन कर उसकी परिगणना की गई। आज जीवन के अनेक क्षेत्रों में इसकी मौलिक उपयोगिता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय चयन इत्यादि। अतः आज मनोविज्ञान की बाल मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान आदि विविध शाखाएं निर्मित हुई है। अब हम मन का स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे। ग्रीक तत्ववेत्ता प्लेटो के अनुसार मन की 3 वृत्तियां होती हैं, बोधात्मक, वेदनात्मक तथा भावनात्मक और 3 वासनात्मक। फ्रॉइड ने चेतना के 3 स्तर बताए हैं। 1 काम तत्व, 2 अहम, 3 परमहम। उनके मतानुसार परमहम काम तत्व और अहंकार को नियंत्रित करता है। उनके सिद्धांत के अनुसार काम और अहंकार की भावनाओं को दबाने से वे भावनाएं अवचेतन में मन में रहती है। इसके कारण मानसिक रोग होते हैं। इसलिए भावनाओं का दमन नहीं करना चाहिए, वरन उनका उदात्तीकरण अथवा परिशोधन करना चाहिए। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग के मतों ने पाश्चात्य मनोविज्ञान में नए विचारों का संवर्धन किया। उन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की। कार्ल यूंग ने मन के 3 स्तर बताए। 1 चेतन मन, अहम, स्मरण, विचार, भावना, यह मन का ऊपरी स्तर है। 2 अवचेतन मन, अबोध मन, जिसमें इच्छा, भीति, स्वप्न, स्मृति होती है, यह मन का अंतस्तर है। 3 सामूहिक अचेतन प्रतीक और सांस्कृतिक ज्ञान जिसमें रहता है। कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के भी अनेक प्रकार बताए हैं।
अब हम मन के विषय में भारतीय दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में पाश्चात्य मनोविज्ञान के समान तत्वज्ञान या दर्शन की भिन्न मनोविज्ञान की पृथक शाखा विकसित नहीं हुई। वह हमेशा ही तत्वज्ञान या दर्शन का अभिन्न अंग रहा है और आज भी है। भारतीय दर्शन में मात्र बाहरी साधनों, क्रियाओं, प्रयोगशाला इत्यादि को महत्व न देते हुए आंतरिक निरीक्षण और अनुभवों के आधार पर मन को जानने का प्रयास रहा। क्रियाओं का अध्ययन मन को जानने के दृष्टिकोण से हुआ। भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से मन जड़ है, अचेतन है, निर्जीव है। इस अचेतन मन का चेतन रूप में भासमान होना उसके पीछे विद्यमान चेतन तत्व के कारण है। भारतीय दर्शन के इस दृष्टिकोण के कारण हम उस शुद्ध चैतन्य का साक्षात करना, उसमें स्थित होना अपना ध्येय मानते हैं। भारतीय शास्त्रों में इस ध्येय प्राप्ति के लिए मन के निरोध करने पर जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन में भावनाओं के दमन की संकल्पना नहीं है। भारतीय शास्त्रों में भावनाओं के नियंत्रण की संकल्पना है, जिसे शास्त्रों में शम दम साधन कहा गया है। भारतीय समाज शास्त्रियों ने इसके लिए गहन चिंतन और मानव मन के अनुभवों के आधार पर सुंदर व्यवस्था बनाई है, जिसे हम आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम के नाम से जानते हैं। दर्शनाधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्वयं की इच्छा वासना पूर्ति के साथ समाज का विचार अपेक्षित है। इस व्यवस्था में मैं, अहम से अधिक हम, वयम का विचार है। किंतु पाश्चात्य मनोविज्ञान में सामान्य मनुष्य की भावनाओं का उदात्तीकरण करना, सृजनशीलता को परिपोषित करना, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समाज जीवन के साथ समायोजन करना, यह ध्येय माना गया है। भारतीय शास्त्रों में मन के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ पातंजल योग सूत्र, तैत्तिरीय उपनिषद आदि ग्रंथ। हमारा संत साहित्य भी इसका प्रमाण है। भारतीय तत्वज्ञान के वेदांत दर्शन में अंतःकरण के उसके कार्य के अनुरूप 4 प्रकार कहे गए हैं। वे हैं 1 मन, 2 बुद्धि, 3 चित्त, 4 अहंकार। शास्त्रों में इनकी सुंदर व्याख्याएं दी गई है। 1 संकल्प विकल्पात्मकम मनः, एक क्षण में कुछ सोचना और दूसरे क्षण कुछ दूसरा सोचना, ऐसा मन का द्वंद्वात्मक स्वरूप है। 2 निश्चयात्मिका बुद्धि ही, निश्चय करने वाली अंतःकरण वृत्ति को बुद्धि कहा गया है। 3 अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, जिसको चित्त कहा गया है। हमारी स्मृतियों का संग्रह इसमें होता है। 4 अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, जिसको अहंकार कहा गया है। यह जीव को मैं का अनुभव होता है। पतंजलि मुनि के योग शास्त्र में चित्त की वृत्तियों का विस्तार से वर्णन है। इसमें वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे 2 भाग कर मन में प्रमाण, विपर्यय, अविद्या, अस्मिता आदि 10 वृत्तियों का उनके सूक्ष्म कार्यों के अनुसार वर्णन किया गया है। पतंजलि योग सूत्र तथा अन्य ग्रंथों में इनके निरोध के अनेक उपाय बताए गए हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान में आज भी इसका इतना सूक्ष्म अध्ययन नहीं हुआ है। भारतीय दर्शन में क्रिया की प्रेरणाओं का भी सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। भारतीय तत्वज्ञान के वेदांत दर्शन में चेतना के
1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति, ऐसे 3 स्तर बताए गए हैं। मनुष्य की चेतन शक्ति जब दृश्य जगत का अनुभव करती है तब उसे जागृत अवस्था कहा जाता है। निद्रा में चलने वाली मानसिक क्रियाओं को स्वप्न अवस्था कहा गया है। गहरी निद्रा में अज्ञान के कारण जीव को किसी भी विषय का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था को सुषुप्ति कहा गया है। इन 3 अवस्थाओं से परे तुर्य अथवा चतुर्थ इस संज्ञा से शुद्ध चैतन्य को निर्देशित किया गया है। भारतीय तत्वज्ञान में पुरुष, आत्मा, शुद्ध चैतन्य मन से पृथक किंतु मन को प्रकाशित करने वाला है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में चैतन्य की संकल्पना मानसिक क्रिया अथवा संवेदना के रूप में वर्णित है। मानव समुदाय का प्रयास विभिन्न शास्त्रों माध्यमों से अपने आप को पहचानने का रहा है। हम अपने आप को, मैं को जानना चाहते हैं। हम दैनंदिन जीवन में मेरा मन, तुम्हारा मन, हम सबका मन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा बोलते समय हम व्यष्टि तथा समष्टि मन का निर्देश करते हैं। हमने ऊपर कार्ल यूंग के मनोसंरचना के 3 स्तरों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक मन को देखा है। भारतीय दर्शन के वेदांत दर्शन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन स्तरों की व्यष्टि और समष्टि चैतन्य की संकल्पना वर्णित है। इनको विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि संज्ञाएं दी गई है। ये संकल्पनाएं सूक्ष्म और व्यापक है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक मन का एक दूसरे पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम होता है। अतः भारतीय दर्शन केवल मनुष्य जाति का ही नहीं, समग्र सृष्टि के चेतन अचेतन पदार्थ, प्राणी, जीव जंतुओं के समूह का, उनके आपस के संबंधों का विचार करता है। मनुष्य जाति के जीवन का परिपूर्ण दृष्टि से चिंतन भारतीय दर्शन में है। भारतीय दर्शन अत्यंत व्यापक है। हमारी संस्कृति का आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। पाश्चात्य मनोविज्ञान में ऐसी व्यापकता नहीं दिखती है। हम कह सकते हैं वह अत्यधिक व्यक्ति केंद्रित है। आधुनिक काल में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट ने भावना, संवेदना आदि का समग्रता से विचार होना चाहिए ऐसा मत प्रदर्शित किया है, जिस पर पाश्चात्य देशों में चिंतन और कार्य होना आवश्यक है। भारतीय दर्शन सर्वदा सबके विकास की प्रार्थना करते आया है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज मन को पौर्वात्य तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से समझते हुए हमें अखिल सृष्टि के कल्याण के मार्ग पर ही अग्रसर होना होगा।